आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वितरण के बारे में पढ़ा अपन ने। गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग है जो निबंधात्मक प्रश्न बन के आते हैं और बहुत ही अच्छे अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग जो आता है समरूप आवेशित गोली कोश के लिए आता है। जो गोली कोश के लिए स्थिति होती है उसको पतला खोखले गोले के लिए स्थिति भी मानी जाती है और उसके जैसा ही चालक गोले की स्थिति भी मानी जाती है। तो आज हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या है? समरूप आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसको पतला खोखला गोले के लिए भी स्थिति वही मानी जाती है और चालक गोले के लिए भी वही मानी जाती है। तो चलिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया चित्र वगैरह, ये चालक गोला है। कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल आर। यहाँ कैपिटल आर का प्रयोग भी हो रहा है, स्मॉल आर का भी प्रयोग हो रहा है। तो कैपिटल आर त्रिज्या है और आर दूरी के रूप में मानी जाएगी स्मॉल आर के रूप में। तो माना कि आर त्रिज्या का क्या है? आवेशित गोली कोश या गोली कोश है। तो आर त्रिज्या का अपन ने गोली कोश लिया। थोड़ी क्रिएट साथ साथ में करनी है अपने को। तो आर त्रिज्या का गोली कोश है और क्यू आवेश से इसको आवेशित किया गया। कितना आवेश दिया गया इसको? क्यू आवेश। क्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा क्यू आवेश से इसको आवेशित किया गया। कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोली कोश है। अब यहाँ से कितना आवेश वितरण हो रहा है? चारों तरफ क्यू आवेश वितरण हो रहा है। तो ये आवेश वितरण के बारे में अपन ने पढ़ा था, 3 प्रकार का, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ये सेकंड वाला कंडीशन लगेगा। कौन सा लगेगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसका सिंबल क्या दिया था अपन ने? सिग्मा। इसको पृष्ठीय आवेशित घनत्व भी कहते हैं। तो सिग्मा दूसरे नंबर का वितरण इसमें प्रयोग में आ रहा है। तो वितरण जो आवेश हो रहा है वो पृष्ठीय आवेशित घनत्व के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर 3 स्थितियां बनेगी कि यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर अपन ज्ञात करें, सतह पे ज्ञात करें और अंदर ज्ञात करें। तो पहला आएगा पी बिंदु मैंने कुछ दूरी के ऊपर लिया। ये जो डॉट की स्थिति ये कहलाता है काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसी पृष्ठ। ये गोली कोश हो गया और ये चारों तरफ जो क्रिएट हो रहा है वो गाउसी पृष्ठ होगा। पहली स्थिति आएगी आर ग्रेटर देन आर। स्मॉल आर कैपिटल से बड़ा है, ये स्मॉल आर इससे बड़ा है, त्रिज्या से बड़ा है। तो ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है। लिख सकते हैं अपन ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है, अर्थात ओपी बराबर आर। यहाँ पर अपन को तीव्रता ज्ञात करनी है। कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्या था? फाई बराबर ईडीएस। डॉट लग रहा था, अदिश राशि थी। डॉट हटता तो क्या था अदिश में? कोस थीटा। तो फाई बराबर, या ये लिखा करें आप, क्या आएगा? ईडीएस कोस थीटा। ध्यान से देखेंगे ई और डीएस, ये जो क्षेत्रफल कट रहा है, प्रत्येक जो कंडीशन चल रही है समांतर चल रही है। तो थीटा बराबर पुट करेंगे अपन 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या आएगा? ईडीएस कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है? लिख सकते हैं अपन 1। फाई बराबर आ जाएगा ईडीएस इंटीग्रेशन, ई बाहर गया तो क्या आएगा अंदर? डीएस। डीएस का आएगा एस। लेकिन एस जो है क्षेत्रफल किसका है? पी बिंदु से गिनना। ये गाउसी पृष्ठ जो बन रहा है वो गोले के रूप में बन रहा है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 10वीं में पढ़ा अपने मैथ्स में, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ई का ई रहने दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना आर स्क्वायर कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अपन स्मॉल आर दूरी के ऊपर गणना कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये प्राप्त हो गया। अब गाउस के नियम से, ये किसकी थी? परिभाषा से। गाउस का नियम भी पढ़ा अपन ने, दोनों से तुलना करनी। फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटावा एप्सिलॉन। सिग्मा नहीं लगाना, क्यू आवेश वितरण हो रहा है। समीकरण फर्स्ट बराबर क्या करेंगे? सेकंड। इन दोनों की तुलना कर लो। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे ट्रांसफर कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा क्यू बटावा आर स्क्वायर। ये बाहर की स्थिति के लिए आए तो आउट के रूप में कहलाएगा। ई और आर में क्या संबंध है? व्युत्क्रम संबंध आ रहा है। 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं अपन। तो गोली कोश के लिए अपन ने पहली स्थिति ज्ञात की जब पी बिंदु बाहर स्थित हो, और सूत्र क्या ज्ञात किया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटावा आर स्क्वायर। यानी तीव्रता और दूरी व्युत्क्रम के रूप में चलेगी और उसके वर्ग के रूप में चलेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी
P बिंदु चलता हुआ कहाँ आ जाएगा, इसके सतह पे आ जाएगा। ये R त्रिज्या है, ये P बिंदु यहाँ आ गया। चित्र की आवश्यकता नहीं, फिर भी बता सकते हैं अपन कि P बिंदु यहाँ आ गया, यानी ये R और ये R बराबर हो गया। तो अपन लिख सकते हैं P बिंदु सतह पे आएगा, यानी R बराबर R, जितनी त्रिज्या उतनी ही दूरी, दोनों बराबर। 5 सेंटीमीटर ये तो 5 वो बराबर आ गया। तो सूत्र पहले वाला ही लेना है आपको। क्या लेना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटावा, यहाँ लिया था स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन यहाँ r बराबर r है, तो यहाँ परिवर्तन करके लिखेंगे कैपिटल R स्क्वायर। थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसको k भी मान सकते हैं, KQ बटा R स्क्वायर, लेकिन k का मूल रूप तो यही होता है। और यहाँ लिख सकते हैं अपन सरफेस, वो ये आउट के रूप में लिखा था, सरफेस के रूप में KQ बटा R स्क्वायर या 1/4 Q बटावा कैपिटल R स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों स्थिति बराबर आ जाएगी। और तीसरी स्थिति आएगी जब P बिंदु अंदर स्थित हो, यानी R लेस देन R। पहले R ग्रेटर देन R था, R बराबर R हुआ, R लेस देन R हुआ। तो इसका भी डायग्राम बना सकते हैं अपन कि ये तो बाहर की स्थिति है आपकी, आवेश बाहर दिया जा रहा है। अब ये डॉट डॉट की स्थिति जो गाउसी पृष्ठ है वो अंदर पहुंच गया, कैपिटल R त्रिज्या है और स्मॉल r कम पड़ गया, यहाँ P बिंदु आ गया। तो कुल मिला के आवेश अंदर सतह पे नहीं जा पाएगा। जब भी चालक गोला होता है, गोली कोश होता है, पतला खोखला गोला होता है, तो आवेश सतह पर ही विद्यमान रहता है, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण की स्थिति यहीं पर आएगी। तो इसमें अपन फ्लक्स की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, परिभाषा से फाई बराबर पहले पढ़ा वही है फर्स्ट में, E डॉट डी एस, डॉट हटेगा तो क्या आएगा कोस थीटा, और थीटा बराबर क्या लिखेंगे 0, फाई बराबर क्या आएगा सेम थिंग है यहाँ तक, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, फाई बराबर E डी एस, इसका मान 1 हो गया, E बाहर और डी एस फर्स्ट वाली स्थिति है, फाई बराबर E और एस, और E और एस का मतलब 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर भी देखना स्मॉल r ही आएगा, कैपिटल R तो त्रिज्या का दूरी के रूप में गणना कर रहे हैं। फर्स्ट स्थिति है आ गई। सेकंड स्थिति में ध्यान देना आपको गाउस के नियम से। क्या था गाउस का नियम, फाई बराबर Q बटावा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नहीं लगाना क्योंकि सिंगल Q के रूप में आवेशित कर रहे हैं, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर Q जो होगा आवेश अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, चालक गोले की स्थिति है, अंदर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ लिखेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। सेकंड स्थिति ये आ गई। फाई और फाई दोनों की तुलना करो, A इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, E बराबर भी क्या आएगा आपके, E बराबर भी आएगा 0। फर्स्ट में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर की स्थिति के लिए शून्य प्राप्त हो जाएगा, आवेश अंदर नहीं जा पाएगा। अगर इसकी अपन ग्राफ वैल्यू बनाए इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट तो व्युत्क्रम था, सेकंड ये अधिकतम हुआ, और थर्ड पे तो 0 ही हो गया, तो पूरा ग्राफ इनके रूप में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये E और R में दूरी के साथ अपन संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से ये स्थिति जाएगी, ये अधिकतम स्थिति आ जाएगी यहाँ पर। तो 3 स्थिति ज्ञात की थी, जब P बिंदु बाहर हो, जब P बिंदु सतह पर हो, जब P बिंदु अंदर स्थित हो। बाहर था तो अपन ने क्या किया था, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और दोनों से तुलना की, यही सूत्र आया था स्मॉल r की आई कंडीशन में। कैपिटल में ये बाहर यहाँ चलता आ गया, पहले दूर था, फिर सतह पे आया और फिर P बिंदु अंदर चला गया। तो 3 स्थिति में KQ बटा कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर, एक कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर की स्थिति में क्या प्राप्त होगा आपको, शून्य प्राप्त हो जाएगा।